डन। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस के इस निःशुल्क बैच में आज हम आपके सामने क्लॉक का दूसरा पार्ट लेके अवेलेबल हुए। हमने क्लॉक के पहले पार्ट में कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, जैसे मिरर इमेज टाइम निकालना, वाटर इमेज टाइम निकालना, और हमने इनके पीवाईक्यू देखेंगे। आज हम सीखेंगे क्लॉक में एंगल फाइंड आउट करना और एंगल की कंडीशन, किन किन टर्म और कंडीशन में एंगल जनरेट होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लॉक की इस क्लास में। क्लॉक का सेकेंड पार्ट लेंगे। देखिए सबसे पहले आज हमें दो चीजें समझनी। नंबर एक, जब भी हम एक एंगल का कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता चुका था। जो एंगल का कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता चुका था। एंगल इज इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2, या h नंबर ऑफ आवर्स, m नंबर ऑफ मिनट। दूसरा टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये दो कंडीशन और दी थी हमने। टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A2 यहां पर क्या है? A2 हमारा यहां पर होगा गिवन एंगल, दिए गए कोण का मान। A2 होगा हमारा यहां पर गिवन एंगल, A2 होगा गिवन एंगल, दिए गए कोण का मान। और A1 बराबर होगा हमारा स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री, स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री। माइनस और प्लस, माइनस का साइन लूंगा मैं बिफोर ओवरलैपिंग और प्लस का साइन लूंगा आफ्टर ओवरलैपिंग, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि मिनट के कांटे का जो स्पीड होता है आवर्स के कांटे की स्पीड से ज्यादा होता है। तो एक बार मिनट का कांटा घंटे के कांटे को ओवरलैप करता है और एक बार ओवरलैप से पहले, तो दो एक टर्म कंडीशंस रहती है। तो बिफोर ओवरलैपिंग माइनस लेके चलते हैं, आफ्टर ओवरलैपिंग प्लस लेके चलते हैं। ये हम सिंपली बिल्कुल देसी भाषा में बात करें तो पहली बार के लिए पूछा जाएगा तो माइनस का साइन, और दूसरी बार के लिए पूछा जाएगा तो प्लस का साइन। और इसी को अगर रीजनिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे तो बिफोर ओवरलैपिंग माइनस, आफ्टर ओवरलैपिंग प्लस। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। किसी घड़ी में 6 बजे है तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल जनरेट होगा। वही कॉन्सेप्ट है 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। 60h डिफरेंस 11m अपॉन, इस कॉन्सेप्ट से अप्लाई होगा। h की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे h की वैल्यू 6 है, m है नहीं, तो 60h माइनस का 11m0 अपॉन 2। तो ये हो गया 6 6 36, 360, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी आपका करेक्ट 6 बजे की बात की जाए, आपसे करेक्ट 6 बजे की बात की जाए तो करेक्ट 6 बजे 180 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। करेक्ट 6 बजे हमारा 180 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। चलिए 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये टाइम की कंडीशन के साथ अप्लाई हो रहा है। टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A2 है गिवन एंगल, 2/11 जैसे का तैसा। A1 प्लस माइनस A2। A2 क्या है? गिवन एंगल, दिए गए कोण का मान, प्लस माइनस के 45। A1 क्या है? स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री। यहाँ पे स्मॉल नंबर कितना है? 7। स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री यानी 7 इंटू 30 इज इक्वल टू 210। तो हमारे पास दो टाइम निकल के आएगा, एक बार प्लस करने पर एक बार माइनस। चलिए दोनों देख लेते हैं। अगर हमने एक बार प्लस किया, 210 में 45 को प्लस किया तो ये कितना हो गया? 255। और एक बार 210 से मैं 45 को माइनस करूंगा, 10 माइनस की 35 माइनस की 165। 165। चलिए अब उसको सोल्व करते हैं। माइनस किया आपने तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 5, 15 दूनी 30, यानी ठीक 30 मिनट के बाद जनरेट होगा। दूसरा 255 का जस्ट दो गुना होगा हमारा 510। 510 को 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया, 11 4 जा 44, 7 बचा, 11 6 जा 66, 46 कंप्लीट 4/11। तो आपके पास दो टाइम निकल के आ रहा है, एक 46 सही 4/11, एक 30 मिनट निकल के आ रहा है। ये टाइम दोनों 7 बजे में जोड़ा जाएगा। अगर ये दोनों टाइम 7 बजे में ऐड किया जाएगा तो हमारे दो आंसर होंगे।
एक तो आंसर होगा 7:30 पे भी बनेगा 45 डिग्री का एंगल, दूसरा 7:46 सही 4/11 पे बनेगा। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे बहुत से आंसर्स ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, हमारे बहुत से क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। आंसर आना एक अलग चीज है, ऑप्शन का ट्रीटमेंट एक अलग तरीके की चीज होती है। अब देखिएगा जरा इसको ध्यान से, तो हम यहाँ पे दो चीजों में आगे फंस रहे हैं। किस पे? हमारे पास दो है, 7:30 7:46 सही 4/11। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया उसने 7:30 जो बिल्कुल सही है, हो सकता है। दूसरा दिया 7:35 जो पॉसिबल नहीं है। तीसरा 7:46 4/11 ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो हमारा आंसर निकला ही। फिर दिया है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन ए और सी दोनों, हमें जिसकी तलाश थी वो यही है, हमें जिस ऑप्शन की तलाश थी वो ऑप्शन यही है, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन ए और सी, 7:30 और 7:46 4/11। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां कब पहली बार 95 डिग्री का कोण जनरेट करेंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 both the hands of a clock will make an angle of 95 डिग्री for the first time? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए पूछा है। पहली बार के लिए साइन किसका लेते हैं? माइनस का। देखिएगा कॉन्सेप्ट को, 2/11 A1 माइनस के A2। देसी भाषा में बात करें तो पहली बार के लिए माइनस, और रीजनिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो बिफोर ओवरलैपिंग हो रहा है। 2/11 जैसे का तैसा। A1 कितना है? 95 डिग्री, सॉरी A2 है 95 डिग्री। A1 क्या होगा? स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री, स्मॉल नंबर है 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150, तो ये हो गया 150। 150 में से मैंने 95 को माइनस किया तो क्या हो गया? 55। 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 15 दूनी 5 दूनी 10। ठीक 10 मिनट के बाद ऐसा एंगल जनरेट होगा। ये 10 मिनट किस में जोड़ा जाएगा? स्मॉल नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5:10 पे पहली बार 95 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। आंसर शुड बी 5:10, 5:10। चलिएगा इसकी सीरीज में आगे। 5:30 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण कब बनाएगी? अच्छा एक चीज बताइए, हालांकि ये क्वेश्चन तो एज इट इज जैसे का तैसा PYQ लिया गया है, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यार टेक्निकली पहला नहीं आना चाहिए था, पहली बार नहीं आना चाहिए था, फर्स्ट टाइम यहाँ जो लिखा है। अब जैसे देखना हिंदी में ही प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि इंग्लिश में क्लियर लिखा है एट व्हाट टाइम 5:30 and 6 बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब एक बार बताइए, 5:30 से 6 के बीच में बोल रहे तो पहली बार तो पॉसिबल होगा ही नहीं। 5:30 का समय का मतलब हुआ कि जो मिनट का एंड्स है ओवर्स, वो आवर्स के एंड्स को ओवरलैप कर चुका है, क्योंकि मिनट के कांटे की जो स्पीड होती है वो 6 डिग्री पर मिनट होती है, और घंटे के कांटे की स्पीड ½ डिग्री पर मिनट होती है। कि इस बेस पे देखा जाए तो मिनट की जो कांटा है वो आवर्स के कांटे को तो क्रॉस कर चुका है। इट मीन सिंपल सी बात ये है, वो ये पूछा है 5:30 और 6 के बीच में हमारा 70 डिग्री का एंगल कब जनरेट होगा। तो बहुत ध्यान से देखना, ये बात हो रही है आफ्टर ओवरलैपिंग। आफ्टर ओवरलैपिंग का मतलब दूसरी बार। तो 2/11 A1 प्लस माइनस के A2। अब देखिए जरा ध्यान से, 2/11 को मैंने जैसे का तैसा रखा। A2 कितने का है? 70 डिग्री का। A1 क्या होता है? स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री। अब यहाँ परेशानी का वैसा ये 530 होगा कि सर यहाँ पे 5 लिया जाए या 530 लिया जाए। तो हमेशा कंप्लीट नंबर लेना, ध्यान रखना, हमेशा कंप्लीट नंबर लूंगा तो 5 लूंगा। 5 में 30 से मल्टीप्लाई किया तो A1 की वैल्यू आ गई हमारी 150। जैसे मैंने 150 पुट किया, ये दोनों वैल्यू जोड़ के हो गया 220। 220 को 11 से डिवाइड कर दिया, 11 2 जा 220, 20 दूनी 40, यानी ठीक 40 मिनट के बाद 70 डिग्री का कोण बनेगा। ये 40 मिनट किस में जोड़े जाएंगे? अगर ये 40 मिनट आप 5:30 में जोड़ देते हो तो टाइम भाई 6:10 के बाद चला जाएगा, 6:10 चला जाएगा जो 6 के बाद का। इट मींस टाइम को भी हम स्मॉल नंबर में कंसीडर करेंगे, यानी टाइम को भी कंप्लीट नंबर में जोड़ा जाएगा। 5 में अगर मैं 40 मिनट को ऐड कर दूंगा, 5 में अगर मैं 40 मिनट ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर शुड बी 5 hours 20 मिनट या 5:40। ऑप्शन शुड बी 5:40 5:40। चलिए अगले सवाल के साथ जुड़ जाइए। 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? देखिएगा ध्यान से, इसमें भी वो बेसिकली एंगल ही पूछ रहा है, केवल उसने पूछने का अंदाज बदला है। क्या वो ये पूछ रहा है कि कब मिनट की सुई ये घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब आप एक चीज बताइए सिंपली, अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे है तो इसका मतलब एक बार बताइए, मिनट के कांटे की स्पीड क्या होती है? मिनट के कांटे की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। घंटे के कांटे की स्पीड क्या होती है? ½ डिग्री पर मिनट।
अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे है, इट मीन्स क्या हुआ, देखना जरा ध्यान से, अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे, मिनट के कांटे का स्पीड होता है 6 डिग्री पर मिनट, इसका मतलब हुआ 1 मिनट में मिनट का कांटा कितने डिग्री का एंगल जनरेट करता है, 6 डिग्री का। अगर 1 मिनट में भाई वो 6 डिग्री का एंगल जनरेट करता है तो 7 मिनट आगे है तो 7 मिनट में कितना जनरेट करेगा, 7 मिनट में कितना एंगल जनरेट करेगा, 7 6 42 42 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आगे है यानी आफ्टर ओवर 2/11 a1 प्लस माइनस के a2 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 42 ऐड कर दीजिए 2/11 जैसे का तैसा, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा 132, 11 से कैंसिल कर दिया, 12 दूनी 24, यानी ठीक 24 मिनट के बाद मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी। ये 24 मिनट किस में जोड़े जाएंगे, स्मॉल नंबर में 3 में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3:24। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ऑप्शन में 3:24। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए। अच्छा सेम क्वेश्चन है, कब पीछे होगी, कब घंटे की सुई मिनट की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, वही 6 डिग्री पर मिनट, यानी मिनट का कांटा 1 मिनट में कितने डिग्री घूमता है, 1 मिनट में अगर वो घूमता है 6 डिग्री तो 4 मिनट में भाई कितना घूमेगा 24 डिग्री, 4 मिनट में कितना घूमेगा 24 डिग्री। पीछे है तो पहली बार के लिए बात कर रहा है, पीछे है तो पहली बार के लिए बात कर रहा है, यानी 2/11 a1 माइनस के a2, a1 3 इंटू 30 90 माइनस के 24, 2/11 इंटू 66, 11 से उड़ा दिया 6, 6 दूनी 12, ठीक 12 मिनट के बाद बनाएगा वो, कितने मिनट के बाद 12 मिनट के बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:12 मिनट, 3:12। 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां दूसरी बार 110 डिग्री का कोण कब बनाएं, इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। कंटिन्यू 5 से सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे करते चले आ रहे हैं ना। तो हमसे पूछ रहा है वो 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण दूसरी बार कब जनरेट होगा, इट मींस दूसरी बार के लिए साइन लेना है प्लस का। a2 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 110 का, a1 स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री। तो चलिएगा इसी सेशन में और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी, 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है वो हमसे, कितने का एंगल पूछ रहा है 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं उसको 2/11 a1 प्लस माइनस के a2, a1 कितना हो जाएगा 8 3 24 240, a1 प्लस माइनस a2, a2 कितना है 180, एक बार जोड़ देना है, एक बार आपको उसको घटा देना। अगर 240 में से 180 को आप घटा देते हो तो ये आ जाएगा 2/11 इंटू 60, पहला सेशन तो ये हो जाएगा। अगर दूसरा सेशन देखते हो तो 2/11 240 में 180 जोड़ दिया 340, 420, 420 बटे 11। अब आप देखिएगा 7 दूनी 120, 11 से डिवाइड कर दिया, 11 बन जाए 11, 1 बचा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आ जाएगा, 10 रिमाइंडर, तो 10 कंप्लीट 10/11, एक ऑप्शन ही हो गया। दूसरा 420 को जस्ट डबल कर दोगे, ये हो जाएगा हमारा 840, इसको डिवाइड किया 11 से, तो ये 11 7 77, ठीक है ना, 3 4 7 हो गया, 11 6 66, 76 सही, 4/11, जो ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा है, यानी टाइम ऑलरेडी 9 बजे के बाद चला गया। तो 9 बजे के बाद का हमारे में लेना ही नहीं है, हमें केवल 8 और 9 बजे के बीच में उसको बाउंड करना है। और अगर हमें किसी को 8 और 9 के बीच में बाउंड करना है तो हम उसमें 76 मिनट जोड़ ही नहीं सकते। अगर मैं उसमें 76 मिनट जोड़ दूंगा तो 9:16 के समथिंग हो जाएगा, जो हमारा 9 से 10 के बीच में बताएगा। हमें 8 से 9 के बीच का चाहिए, 8 से 9 के बीच का चाहिए, तो हम पहले वाले टाइम को कंसीडर करेंगे। अगर मुझे पहले वाले टाइम को कंसीडर करना है तो हमारा आंसर जाएगा 8:10 सही, 10/11 मिनट। नाउ वी विल गो टू ऑप्शन, अब हम ऑप्शन पे जाते हैं, देखते हैं 8 10 10 11, 8 10 10 11, ये ठीक है। 8 76 4/11, भाई देखो ये केवल आपके लिए एक छलावा है। देखो ऑप्शन में लिख रहा है वो 8:76 सही, 4/11। अच्छा 876 का मतलब क्या होता है, 876 का सिंपली मतलब होता है 8, ये बजा दिए हमने, 76 का मतलब क्या होता है 60 मिनट हमने इसके ये लिख दिए, और 16 मिनट 4/11 एक साइड लिख दिए। इसका मतलब सिंपली ये हुआ 8 बजे में 1 घंटे जोड़ दूंगा मैं तो 9 बज गए, 9:16 सही, 4/11। यार एक बात बताओ,
वो हमसे 8 और 9 के बीच में पूछ रहा है। जब वो हमसे 8 और 9 के बीच में पूछा है तो आप 9 से 10 के बीच में क्यों जा रहे हो? तो ऐसा मत देखना कि सी आंसर देख के आप देखो ई बोथ बी एंड सी, नहीं, गलत गलत गलत, केवल एक ही आंसर सही है, 8:10 सही, 10/11। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जितना वो मैक्सिमम इसको कर सकता था, इसमें जितनी वैरायटी है, क्लियरिफिकेशन दे सकता था, उसने सब दिया है। कैलकुलेशन बेस पे आपको चेक कर लिया, पहला ऑप्शन देके आपके कॉन्सेप्ट से चेक कर लिया है, आपको सवाल देके आपकी मेंटली टफनेस चेक कर ली है ऑप्शन सी देके, और आपका पेशेंस चेक कर लिया है उसने ऑप्शन ई देके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे जितना कॉम्बिनेशन हो सकता था क्वेश्चन का सब कुछ उसने दिया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसी हम सीरीज में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल टुगेदर। 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की कब सुइयां एक साथ होगी? घड़ी की सुई एक साथ होने का मतलब है, घड़ी की सुई एक साथ होने का सिंपली मतलब है यार, उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल जनरेट होना। घड़ी की दोनों सुई एक साथ होने का मतलब है उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल जनरेट होना। मान के चलिएगा ये आवर्स एंड है और ऊपर वाला ये मिनट्स का एंड है, एक साथ है। जब एक साथ होंगे तब 0 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। हमसे पूछा है 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी, यानी 0 डिग्री का एंगल कब जनरेट होगा, यानी 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है, स्मॉल नंबर इंटू 30 डिग्री, ये कर दिया मैंने। A2 क्या होता है, गिवन एंगल यानी 0। 32 जो 60/11, 11 5 55, 5 सही 5/11 मिनट। अब आपसे पूछा है 1 से 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां हमारी एक साथ होंगी। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब इसके लिए देखो जरा ठीक कॉन्सेप्ट समझना होगा अपने को, है ना। देखो, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप ईच अदर। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के संपाती होती हैं। देखो, संपाती होने का मतलब है ठीक एक दूसरे को ढक लेना। इसका सिंपली मतलब है 0 डिग्री का एंगल जनरेट होना, 0 डिग्री का एंगल जनरेट होना। एक कुछ स्पेशल चीजें जो आपको क्लॉक में नोट करनी है और पढ़ना है इनको। स्पेशल 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का जो हमारा एंगल है वो 1 घंटे में एक बार जनरेट होता है। कितने बार? एक बार। तो इसके हिसाब से उसको 24, इसके हिसाब से उसको 12 घंटे में 12 बार जनरेट होना चाहिए था, लेकिन 11 बार जनरेट होता है। 24 घंटे में यानी एक दिन में, 24 घंटे में यानी एक दिन में उसको 24 बार जनरेट होना था, लेकिन 22 टाइम्स जनरेट होता है, 22 बार जनरेट होता है। इसका क्या रीजन है? इसका केवल और केवल एक ही रीजन है कि 0 डिग्री का एंगल 12 से 1 के बीच में जनरेट नहीं होता है। 0 डिग्री 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। अभी हम ठीक पहले पढ़ के आए, 1:05 सही 5/11 मिनट पर बनता है, यानी 0 डिग्री का एंगल हमारा 12 से 1 के बीच में जनरेट नहीं होता। तो एक बार 12 से 1 का टाइम तो नहीं हो जाएगा, और एक बार 12 से 1 का टाइम कब हो जाएगा? रात को हो जाएगा। तो एक दिन कंप्लीट हो गया। तो एक दिन में कितनी बार जनरेट होता है? 22 बार, 22 टाइम्स। कब जनरेट नहीं होता? 12 से 1 के बीच में जनरेट नहीं होता। 0 डिग्री के एंगल को ही बोलते हैं टुगेदर, एक साथ होना, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में संपाती होना, एक दूसरे को ढक लेना। 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? 1 घंटे में एक बार, यानी 10 से 3। देखो जरा टाइम से, 10 से 3, 10 से 3 में कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे। तो 5 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होना चाहिए था? 5 टाइम्स 5 बार। लेकिन 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, तो 12 से 1 का टाइम इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 5 में से 1 माइनस कर दिया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 बार। 10 से 3 जब आप जाओगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 12 से 1 का भी टाइम आपको मिलेगा। तो 12 से 1 के टाइम में 0 डिग्री जनरेट नहीं होता, तो आंसर 4 टाइम। 11 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी? 11 to 5। 11 to 5 में कितने आवर्स है? 6 आवर्स है। 6 आवर्स में कितनी बार होनी चाहिए थी? ये 6 टाइम्स होनी चाहिए था। इनके बीच में 12 से 1 का टाइम आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है 12 से 1 का टाइम, इसलिए 1 माइनस कर दो। 6 में से हमने 1 माइनस कर दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स 5 बार। आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स 5 बार। चलिए आगे।
5 बजे से 11 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? 5 से 11, फ्रॉम 5 टू 11। टाइम कितने का हो गया? टाइम हो गया इनका 6 घंटे का। 5 और 1 6, 5 11, तो 6 बार बनना चाहिए था। लेकिन मुझे सिंपली ये बता दीजिए क्या 12 से 1 का टाइम आ रहा है? पर यहाँ तो 12 से 1 का टाइम आ नहीं रहा है। 5 से 6 7 8 9 10 11, 12 से 1 का टाइम हम ट्रेवल ही नहीं कर रहे। इसका मतलब 6 टाइम 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5:30 से 9:30 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? देखना 5:30 से 9:30 यानी 5:30 से 6 का टाइम हमने ये निकाल दिया सेपरेट, 6 से 9 बजे के बीच का टाइम ये निकाल दिया सेपरेट, और 9 से 9:30 का टाइम ये निकाल दिया हमने सेपरेट। चलिए अब हम 1 बाई 1 इन पर ट्रेवल करते हैं। सबसे पहले 6 से 9 के बीच में 3 घंटे है। 3 घंटे में घड़ी की सुइयां 3 बार एक साथ होंगी, क्योंकि यहाँ पे 12 से 1 का टाइम नहीं आ। अब हम 5:30 से 6 बजे का टाइम देखते हैं। देखना 5:30 से 6, अगर घड़ी में 5:30 का टाइम हुआ है 5:30, ये 5 है, 5:30 का मतलब क्या हुआ? ये आवर्स एंड है, और ये 5:30 हो गया, ये मिनट का एंड है। तो 5:30 है, अब मिनट का कांटा आगे ही जाएगा, रिवर्स में तो होगा नहीं। तो 5:30, और ये जो आवर्स के कांटे की स्पीड होती है मिनट के कांटे से स्लो होती है, यानी मिनट का कांटा जल्दी भागेगा और जब तक ये 6 पे आएगा उसके पहले पहुंच जाएगा 12 पे। यानी अभी कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं 6 बजे तक। अब 6 से 7 के बीच में मिलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री जनरेट नहीं होगा। अब पूछ रहा है 9 से 9:30। अच्छा 9 बजे का टाइम कब होगा? ये हमारा 9 बज गया, 9 से 9:30, ये हमारा 9 बज गया, ये 12, 9 बजे। अब वो 9 से 9:30 कह रहा है। अगर मान के चलिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब 9:30 बजेंगे तब ये मिनट का एंड जो है वो चल के यहां से यहां तक आ जाएगा, और जो आवर्स का एंड है जो यहां से शिफ्ट होके इधर हो जाएगा। अब जब भी ये मिलेगा मिनट का एंड, जब भी आवर्स के एंड से मिलेगा वो आफ्टर 9:30 मिलेगा। लेकिन हमें वो बाउंड कर रहा है कि भाई 9:30 तक बताना है, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री नहीं बनेगा। इसका मतलब 3 टाइम्स बनेगा, 3 ही बार बनेगा। ऑप्शन में दिए, ऑप्शन में क्यों नहीं दिया? 4 5 3 टाइम, 3 टाइम्स दिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट सवाल है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगी? घड़ी की सुइयां कितनी बार ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगी? देखिएगा ध्यान से, हमें इनकी अपोजिट डायरेक्शन बतानी है। देखो अपोजिट का समझो ध्यान से, दोनों घड़ी की सुइयां अपोजिट होने का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री 1 घंटे में बनता है एक बार, तो इस हिसाब से 12 घंटे में बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन बनता है 11 टाइम्स 11 बार। तो इस हिसाब से 24 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? 22 टाइम्स 22 बार। 22 टाइम्स 22 बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 180 डिग्री का एंगल 6 से 7 के बीच में जनरेट नहीं होता है, ना दिन के 6 से 7 में जनरेट होता है और ना ही रात के 6 से 7 में जनरेट होता है। कितने का? 180 डिग्री का, 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री को और एक और समझेंगे ध्यान से। 180 डिग्री का मतलब होता है मिनट की सुई और घंटे की सुई का एक स्ट्रेट लाइन में होना। मिनट की सुई और घंटे की सुई का किसमें होना? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। सीधी रेखा और विपरीत दिशा। सीधी रेखा, सीधी रेखा एवं विपरीत दिशा। सीधी रेखा एवं विपरीत दिशा। जबकि जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन होती है। माइनर डिफरेंस है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में लूंगा जिसमें और क्लियरिटी हो जाएगी। 0 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन। 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई बताइए एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? सिंपली है 22 टाइम्स 22 बार। 22 टाइम्स 22 बार। तो एक ये हमारी आज क्लॉक की सेकंड पार्ट था, सेकंड क्लास था क्लॉक का। इसका तीसरा पार्ट लेके मैं जल्दी से अवेलेबल होऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री से रिलेटेड कुछ और स्पेशल एंगल पढ़ेंगे। कुछ हम उसमें क्लॉक की एरर देखेंगे, जो क्लॉक का एरर होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज की अपनी यही क्लास थी। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।